भरतपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और टीनू हिरन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वह दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वह दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया उन्हें देख रहा था। अरे वाह, आज हिरन खाने को मिलेगी। वैसे भी हिरन को खाए कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चालाक भेड़िया अब हिरन को खाने की योजना बनाता है। तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आती है। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चिड़िया और हिरन दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यही सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। हिरन भेड़िए से बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को पापी शेर ने खा लिया है। मैं अनाथ हो चुका हूँ। अब मेरे पास ना दोस्त है और ना ही माँ। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ओ, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो, तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाया करो। हम साथ में मिलकर खेलेंगे। अरे हिरन, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हम इसे जानते भी नहीं और इससे पहले ना ही हमने कभी इसे देखा है। और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। यह आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। टूनी चिड़िया, तुम हर जगह ऐसी ही बातें क्यों करती हो? जरा उसकी हालत तो देखो, वह कितना रो रहा है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और माँ के जाने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितनी अच्छी हो हिरन। तुम मेरा दर्द समझ पा रही हो। मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त ही चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो, रात काफी हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों को अब घर जाना चाहिए और तुम अब बिल्कुल भी मत रोना। हम कल फिर मिलेंगे। इतना बोलकर हिरन और चिड़िया दोनों वहां से चले जाते हैं। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और समझ जाता है कि हिरन बहुत नादान है। उसका मन बहुत मासूम है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गई। अगली सुबह हिरन चिड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी भेड़िया वहां आता है। हिरन, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम भी हमारे दोस्त हो और हम साथ साथ खेला करेंगे। हिरन, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है और ना ही इसके साथ खेलना है। चिड़िया, तुम जितनी छोटी हो उतनी ही जलन से भरी हुई हो। चलो एक बात बताओ चिड़िया, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ टोनी,
बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देख हिरन, तू मेरी दोस्त है। तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मेरा फर्ज है तुझे समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर चिड़िया नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। तब हिरन उसे रोकने का प्रयास करती है। मेरी बात तो सुनो टूनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। टूनी, 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया हिरन की एक भी बात नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हिरन और भेड़िए के बीच चिड़िया ही एकमात्र कांटा थी जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। रुको टूनी, अरे रुको तो सही। भेड़िया अपनी चाल को कामयाब होते देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। भेड़िया हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारकर खाना चाहता था, मगर चिड़िया के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल देती है और जाते जाते भेड़िए से कहती है, भेड़िया भाई, अभी मैं जा रही हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, आप तो समझ ही सकते हैं। हम बाद में मिलेंगे। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया बहुत परेशान हो जाता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था जैसे ही यह चिड़िया हमारे रास्ते से हटेगी वैसे ही मैं इस हिरन का शिकार कर लूंगा, लेकिन हिरन तो चली गई। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार क्यों ना करना पड़े। चिड़िया एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िए की सारी बातें सुन रही थी। मुझे पहले ही पता था भेड़िया कि तू दोस्त बनने के लायक नहीं है। तू दोस्त की खाल में छिपा हुआ दुश्मन है। मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोस्त हिरन की जान बचा के ही रहूंगी। फिर चिड़िया भागते हुए अपनी दोस्त हिरन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब हिरन कहती है, टूनी, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उससे उसकी माँ छीनी है और तुम उसकी ऐसे बुरे समय में ऐसे बुरे शब्द बोल रही हो। हिरन, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी जान सच में खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह दुष्ट भेड़िया तुम्हें मारकर खा जाएगा। टूनी, तुम नफरत में कितनी अंधी हो गई हो, जो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह तो बेचारा हमसे दोस्ती करने आया है और तुम उसे शिकारी बता रही हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद कभी भी नहीं थी। हिरन, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। ठीक है हिरन, मैं जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं है, जब मेरी दोस्त को मुझसे ज्यादा उस दुष्ट भेड़िए की बातों पर विश्वास है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सीधे वृक्ष जल्दी कटते हैं। मेरा मतलब है, जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरी तरफ भेड़िया हिरन का शिकार करने के लिए उतावला हो रहा था।
अब उससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। अब यह हिरन कहाँ मर गई? अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। यह सोचकर भेड़िया हिरन के घर पर जाता है। हिरन, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहां जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे और ऐश करेंगे। भेड़िया भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और टूनी चिड़िया की दोस्ती टूट गई है, इसलिए कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि चिड़िया तुमसे नाराज है, क्योंकि वह तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वह तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती। सच्चाई तो यह है कि हम भेड़ियों की प्रजाति ऐसी होती है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊं तो सभी भेड़िए एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो अच्छे भेड़िए हो, मगर यह बात मैं चिड़िया को कैसे समझाऊं? अरे, यह बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम टूनी चिड़िया के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी आएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि ताजा ताजा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, अब चलो जल्दी से मक्के के खेत पर जाते हैं। हिरन और भेड़िया दोनों उछल कूद करते हुए मक्के के खेत में जाते हैं। हिरन मक्का देखकर बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर मक्का खाती है। भेड़िया अपने नापाक इरादों के साथ हिरन को देखकर सोच रहा था। नादान हिरन, तू पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। हा हा हा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है, तब हिरन कहती है, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो भेड़िया भाई। अच्छा, यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मुझे हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तू बड़ी भोली है हिरन। अरे भाई, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही की है मैंने। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना बोलते ही भेड़िया हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। तुम्हारी दोस्त चिड़िया ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी एक बात भी नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई हो तुम। हा 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 हा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। हाँ, लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, टूनी तुम कहाँ पर हो? मुझे बचाओ टूनी। टूनी चिड़िया को मालूम था कि भेड़िया हिरन को कभी भी मार सकता है, इसलिए चिड़िया ने हिरन को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। टूनी चिड़िया ने भेड़िए के नापाक इरादों के बारे में पहले से ही शेर सिंह को बता रखा था। जैसे ही हिरन की चीख सुनाई देती है,
वैसे ही जंगल के सभी प्राणी हिरन को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, अगर हिरन को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे अरे मगर तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ भेड़िए, चिड़िया और हिरन हमारी दोस्त हैं, इसलिए कहता हूँ अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, छोड़ दे हिरन को, चला जा। सबको गुस्से में देखकर भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए हिरन को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो यह सब मिलकर मेरा कचुम्बर बना देंगे। भेड़िए से जान बचने के बाद हिरन की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर शुक्रिया कहना है तो टोनी को कहो, अगर सही वक्त पर आकर उसने हमें बताया न होता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। शुक्रिया दोस्त, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन हिरन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, इसलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को परखना जरूरी है। यह सबक लेकर हिरन और चिड़िया सबको शुक्रिया कहकर अपने घर की ओर चल देती हैं।